हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो है जगत भैया पर। हाँ, जगत भैया अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे कि उन पर रिएक्शन देने की कोई नौबत भी आए, क्योंकि अभी उन्होंने ताजी ताजी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी की थी जिसके लिए शायद अभी 1 साल तक वो कोई कंट्रोवर्सी ना ही करे तो ही अच्छा है। नहीं तो पब्लिक उनको जो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी, जो सुनाएगी ना, तो वो चलो वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे, पर वो एक और कुछ ऐसा कर रहा है जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुन ही लिया होगा। अभी उनकी है 5th एनिवर्सरी, मतलब मार्च में, शायद मार्च के शुरू में कभी है उनकी एनिवर्सरी है, जिसकी तैयारी वो लोग करने लगे हैं। तो उसके इनविटेशन भी शायद आ गए हैं। और जितना यदि यूट्यूब पर हम लोगों ने देखा है तो ये देखने मिल रहा था कि जितने भी उनके यूट्यूब फ्रेंड्स थे, जितने भी यूट्यूब की उनकी जो दोस्त बने थे, कंट्रोवर्सी में उन्होंने सबके साथ तू मैं सबको ट्रोल, सबके बारे में जो गड़े मुर्दे हैं सब कुछ उखाड़ चुके थे, वो निकाल चुके थे, बता चुके थे, जिससे मनमुटाव देखने मिल रहे थे यूट्यूबर्स के बीच और जो सचिन है उनके बीच। पर आपको याद होगा उन्होंने जो आकांक्षा दीदी है उनको भी परेशान करने में या उनके बारे में धज्जियां उड़ाने में उन्होंने कोई कसर नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने एक फेक अकाउंट बनाया था जिसमें एक सुअर की फोटो वोटो क्या क्या लगाई थी और उनके बारे में बहुत कुछ गंदा गंदा बोला था, ये सब किया था। और उससे क्या मनीषा की और सचिन की अंकुश के साथ भी बहुत कुछ हो गया था, जिससे फिर अंकुश और जो वो है स्वाति, उन्होंने भी कई कुछ ऐसा बोला था, तो लग रहा है उनको भी नहीं बुलाएंगे। वो छोड़िए, आपको याद है सृष्टि दीदी के बारे में कम्युनिटी पोस्ट करके कितना सब कुछ बोला था उन्होंने। सृष्टि दीदी के बारे में बाकायदा नाम लेकर भी बोला था कि आप अपने मैटर से काम रखें, हमारा घर ना तोड़वाएं, ये वो और भी बहुत कुछ ऐसा उन्होंने लिखा था। बाकायदा स्टेटस भी लगाया था, आई मीन कम्युनिटी पोस्ट भी हुआ था और वीडियो में भी बोला था, जिसके ऊपर फिर सृष्टि दीदी ने भी बहुत कुछ रो धो के वीडियोस बनाए थे, बहुत इमोशनल वीडियो बनाए थे। फैमिली माना था, भाई माना था, मैंने तो दिल से माना था, मुझे क्या पता वो कैसा था। मतलब बहुत कुछ आपको देखने मिला होगा सृष्टि दीदी के भी चैनल पर जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी। पर अभी क्या आप लोगों ने देखा, जो ये जगत भैया हैं गए थे सृष्टि दीदी के घर। सृष्टि दीदी के घर गए थे तो सच बताए तो हर कोई शॉक्ड था, क्योंकि देखो यदि फोन पर या आपस में और बैक कैमरा, मतलब जो सोशल मीडिया पर ना दिखाया जाए, यदि ऐसा झगड़ा हो तो मान सकते हैं चलो छोटे मोटे मनमुटाव थे दूर हो गए, पर बाकायदा सोशल मीडिया पर कितना बुरा बोला गया था उनको, जबकि वो कुछ दिन पहले ही उनके घर से मिलकर आई थी। उन्होंने मनीषा के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाए थे, आपको याद होगा। सचिन के घर पर सृष्टि और उनके हस्बैंड और अंकुश, पूजा, रुद्र, ये सब लोग, और हाँ किट्टू को कैसे भूल सकते, किट्टू, अमित, ये सब लोग गए हुए थे। तब सृष्टि दीदी भी गई हुई थी। फिर वहां से आने के कुछ दिन बाद ही उनको इस कंट्रोवर्सी में घसीटा गया, बताया गया कि ये फायदा उठा रही, घर तोड़वा रही है और भी क्या क्या, बाकायदा सोशल मीडिया पर। तो देखो आम जिंदगी में भी यदि आपके साथ, हमारे साथ भी ऐसा हो और फिर वो अपने घर हमें बुलाए तो शायद हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बोला गया था कि तुम उनका घर तुड़वा रही हो, और आज जब वो अपने घर बुला रहे हैं तो आप कैसे जा सकते हो। ये भी बोला जाता है कि व्यूज के लिए लोग मेरे घर आए हैं, तो आप कैसे जा सकते हो। पर बाकायदा वो सृष्टि दीदी को इनविटेशन देने गए, बाकायदा वो लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मनीषा से गले लग रहे हैं, अच्छे से वेलकम भी कराया जा रहा है, और फिर बाद में एक टिप्पणी दी जाती है कि हम लोगों की फोन पर बात हो गई थी, सब कुछ सॉल्व हो गया था। तो आप मांगते हो क्या? जब आपके बारे में बुरा बोला गया था तो सोशल मीडिया पर बोला गया था, पर जब आपका पैचअप हुआ वो ऑन कैमरा हुआ, ऑफ कैमरा हुआ, मतलब क्या है। क्या ऐसी कोई वीडियो आई थी जिसमें सृष्टि ने या सचिन ने या मनीषा ने बोला है कि उनकी सृष्टि दीदी से बात हो गई है, जो मनमुटाव थे वो दूर हो गए हैं? नहीं ना। तो आप हम कैसे मान लें, और माने वो बात अलग है। आप लोग जब कंट्रोवर्सी करते हो तब एक दूसरे को इतना भला बुरा बोलते हो, फिर एकदम से आप उनके घर भी चले जाते हो, और आप भी शायद हो सकता है सृष्टि भी उनकी एनिवर्सरी में जाए। बहुत मतलब जो सृष्टि दीदी के फैन है, देखो अब कई लोग बोलेंगे आपका क्या जा रहा है, तो देखो एक तो रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन ही आएंगे इस पर, तो ये बनता है। और एक और बहुत बड़ी बात ये है कि कई लोग ऐसे होंगे जो
शायद हर्ट हुए थे उस टाइम, क्योंकि सचिन ने सृष्टि दीदी के बारे में और भी लोगों के बारे में बोले हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगा था। कि मैं खासकर बताऊं तो मैंने कई बार बोला है, सृष्टि दीदी को मैं शुरू से मतलब उनकी वीडियोस देखते आ रही हूँ। जब वो बिल्कुल शुरू, उनके 1 मिलियन भी नहीं हुए थे, सोचिए बहुत पहले से। अभी तो उनके बहुत सब्सक्राइबर हैं। जब वो अच्छे से, मैं किसी भी यूट्यूबर्स के साथ उनकी दोस्ती भी नहीं थी, मैं तब से उनको देखते आ रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगा था जब सृष्टि दीदी के लिए बोला था। ऐसे ही कई पब्लिक या कई सृष्टि दीदी की ऑडियंस होगी जिन्हें बुरा लगा था, और उन्होंने फिर सचिन को शायद देखना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सृष्टि दीदी के साथ ऐसे किया था। पर आज सृष्टि दीदी क्या कर रही हैं, उनकी ऑडियंस को जो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, आज सृष्टि दीदी शायद वही कर रही, और हंस के बच्चों जैसे बोल रही है, मेरी तुमसे लड़ाई है, तुम मेरे पास नहीं आओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं तो सिर्फ मनीषा के साथ हूँ, ये बोल दिया गया। तो सच बताओ तो ना मनीषा कम है ना सचिन कम है, और कहीं ना कहीं सृष्टि दीदी इन लोगों का साथ दे रही, तो उनकी ऑडियंस को भी बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि मनीषा ने जो खेत में बैठ कर वीडियो बनाई थी, वो भी अब सबको समझ में आ गया है कि वो भी ऑडियंस को बेवकूफ़ ही बना रही थी। वो सिवान में थी उस टाइम, और जो रो रही थी, धो रही थी, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, सब लोग ने मेरे साथ ये किया वो किया, वो ऑडियंस के साथ क्या कर रही थी? वो जहाँ थी वो जगह भी नहीं उनने बताई थी कि वो कहाँ है। तो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि ये लोग सब, देखो आप थोड़ा सा सोचिए, इतनी बड़ी बात यदि ऑडियंस के सामने हो जाती, सोशल मीडिया पर हो जाती, फिर ये सब इकट्ठे हो जाते, और एनिवर्सरी, ये आपको कहीं से एनिवर्सरी लगेगी? अब फिर से सब यूट्यूबर इकट्ठे होंगे, फिर से एक यूट्यूबर्स का जो क्या बोले इवेंट जैसा होता है ना, वैसा होगा। फिर सब एक दूसरे की बुराई करेंगे, उनके यहाँ ये हुआ, उनके यहाँ वो हुआ। फिर ये लोग प्लान बनाएंगे कि अब किसकी बारी है कंट्रोवर्सी करने की, क्योंकि सचिन तो अभी कर नहीं सकते। ये लोग सच में प्लान करते हैं और एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं, तभी इन लोगों को शायद इतनी बड़ी बड़ी बात इन लोगों को बोल दिया जाता है और बुरी नहीं लगती है। हो सकता है अब अंकुश स्वाति भी आए, और हो सकता है आकांक्षा दीदी भी आए। और आपको एक बात याद है, अभी आकांक्षा की बेटी का जब बर्थडे था तब सृष्टि दीदी नहीं गई थी, तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि वो उनकी बात तब भी सचिन से होती थी और सचिन को उन्होंने नहीं बुलाया था, शायद इसीलिए सृष्टि नहीं गई थी। शायद नहीं, सबको अब समझ में आ रहा है। उन्होंने अपने कोई रीज़न भी बताए हुए थे कि उनको क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन शायद अब कोई रीज़न नहीं होगा बताने के लिए। तो आप लोग जो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बात ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नॉर्मल लगता है? और एनिवर्सरी तो फैमिली में भी मनाई जा सकती है यार, यूट्यूबर्स को जोड़ने की क्या ज़रूरत है सभी यूट्यूबर्स को बुलाने की? अब बुलाया जाएगा फिर से, क्योंकि इन लोगों के जो व्यूज़ पहले ऊपर जा रहे थे अब वो नीचे आ गए हैं, और कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लोग अट्रैक्ट हो, देखना चाहें कि अरे कौन कौन आया है, क्या क्या हुआ है। इसलिए ये फिर से एक एनिवर्सरी का ढोंग दिखाया जाएगा। उनके भाई की फर्स्ट एनिवर्सरी थी, वो नहीं मनाई गई थी, याद रखना आप लोग, क्योंकि उस टाइम इनकी एक अलग ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उस टाइम एनिवर्सरी मनाने का कोई मतलब नहीं था। पर अभी इनकी कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है, व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो है अब ये एनिवर्सरी का ट्रैक इन लोगों का चलेगा। और जो सबसे ज़्यादा बुरा और शॉकिंग लग रहा है वो है सृष्टि दीदी का इन लोगों के साथ इतना नॉर्मल बिहेव करना, क्योंकि कई लोगों को बुरा लगा था कि सृष्टि दीदी के साथ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोगों को बुरा लगा, पर जिसके साथ हुआ वो तो नॉर्मल ही दिख रही है। तो आपको कहाँ तक सही लग रहा है, या ये नॉर्मल है, या मुझे ही लग रहा है? और कई मैंने वीडियोस भी देखे, लोग ये बात हजम नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, क्या आपको भी ये नॉर्मल लग रहा है, या ये कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते इसलिए अब व्यूज़ ऊपर करने के लिए जो इनका एनिवर्सरी का है ये करना ज़रूरी है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जो भी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।